कि अगर हम पीडीए के नारे को जमीन पे साकार रूप में नहीं उतारेंगे तो हमारा 2024 क्या बल्कि उससे आगे का भविष्य भी बिगड़ सकता है। पीडीए के नाम पर अखिलेश यादव ने अल्पसंख्यक पिछड़ा दलित के साथ धोखा कर रहे हैं। पल्लवी पटेल ने ये क्या बोल दिया अखिलेश यादव के खिलाफ, आगे देखिए वीडियो में पूरी सच्चाई। पल्लवी पटेल ने अखिलेश को दिया झटका, राज्यसभा चुनाव में सपा के पक्ष में नहीं करेगी वोट। मंगलवार को समाजवादी पार्टी को एक नहीं बल्कि दो बड़े झटके लगे हैं। पहला झटका स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया तो दूसरा पल्लवी पटेल ने। फरवरी का महीना चल रहा है और उत्तर प्रदेश में गुलाबी ठंड पड़ रही है। वहीं इस गुलाबी ठंड में प्रदेश फिजाओ सियासी गर्मी अभी से महसूस होने लगी है। बता दें कि मंगलवार को समाजवादी पार्टी को एक नहीं बल्कि दो बड़े झटके लगे हैं। पहला झटका स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा देकर दिया तो वहीं दूसरा झटका अपना दल कमेरवादी पार्टी की नेता व सपा विधायक पल्लवी पटेल ने दिया। पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट न देने की बात कही है। सपा के पक्ष में नहीं करेगी वोट। अपना दल कमेरवादी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव ने जिस तरीके से राज्यसभा में जया बच्चन और आलोक रंजन को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है, इससे अपना दल कमेराबादी यानी कि पल्लवी पटेल का गद बेहद नाराज है। उनका मानना है कि अखिलेश यादव के पीडीए के नारे के विपरीत यह उम्मीदवार तय किए गए हैं। ऐसे में उनकी पार्टी राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट नहीं डालेगी। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया झटका। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखकर पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने अपने बयानों के लिए पार्टी की ओर से निजी बताए जाने पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि इसकी वजह से अगर पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है तो ये बयान निजी कैसे हो सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में महासचिव पद के अलग अलग लोगों के बयानों के साथ भेदभाव किया जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने एक्स अकाउंट पर त्यागपत्र को साझा करते हुए संज्ञानार्थ लिखा है और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव व समाजवादी पार्टी को टैग किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि पद के बिना भी सपा को सशक्त बनाने में तत्पर रहूंगा। पल्लवी पटेल ने अखिलेश को दिया झटका, राज्यसभा चुनाव में सपा के पक्ष में नहीं करेगी वोट। मंगलवार को समाजवादी पार्टी को एक नहीं बल्कि दो बड़े झटके लगे हैं। पहला झटका स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया तो दूसरा पल्लवी पटेल ने। फरवरी का महीना चल रहा है और उत्तर प्रदेश में गुलाबी ठंड पड़ रही है। वहीं इस गुलाबी ठंड में प्रदेश फिजाओ सियासी गर्मी अभी से महसूस होने लगी है। बता दें कि मंगलवार को समाजवादी पार्टी को एक नहीं बल्कि दो बड़े झटके लगे हैं। पहला झटका स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा देकर दिया तो वहीं दूसरा झटका अपना दल कमेरवादी पार्टी की नेता व सपा विधायक पल्लवी पटेल ने दिया। पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट न देने की बात कही है। सपा के पक्ष में नहीं करेगी वोट। अपना दल कमेरवादी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव ने जिस तरीके से राज्यसभा में जया बच्चन और आलोक रंजन को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है, इससे अपना दल कमेराबादी यानी कि पल्लवी पटेल का गद बेहद नाराज है। उनका मानना है कि अखिलेश यादव के पीडीए के नारे के विपरीत यह उम्मीदवार तय किए गए हैं। ऐसे में उनकी पार्टी राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट नहीं डालेगी। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया झटका। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखकर पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने अपने बयानों के लिए पार्टी की ओर से निजी बताए जाने पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि इसकी वजह से अगर पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है तो ये बयान निजी कैसे हो सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में महासचिव पद के अलग अलग लोगों के बयानों के साथ भेदभाव किया जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने एक्स अकाउंट पर त्यागपत्र को साझा करते हुए संज्ञानार्थ लिखा है और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव व समाजवादी पार्टी को टैग किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि पद के बिना भी सपा को सशक्त बनाने में तत्पर रहूंगा। पार्टी के अंदर उनके ऊपर अनर्गल बयानबाजी होती है तो जिस कद के वो नेता हैं उससे आहत होना स्वाभाविक है और उनका जो डिसीजन है वो इसी के परिणाम स्वरूप है। देखिए, पहले हम जब गठबंधन में आए तब भी ये निर्णय हमारे बड़े भाई अखिलेश भैया ने ही लिया था और आगे भी हम गठबंधन का हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे ये निर्णय भी वही लेंगे।
देखिए, जो लोग मुझे जानते हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि एक बार जो मैं कमिटमेंट कर देती हूँ मैं उससे पीछे नहीं हटती। देखिए, अगर हम पीडीए के नारे को ज़मीन पे साकार रूप में नहीं उतारेंगे तो हमारा 2024 क्या बल्कि उससे आगे का भविष्य भी बिगड़ सकता है। पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव को सीधा सीधा चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप पीडीए का नाम दे रहे हैं, पीडीए का नाम दिए हैं तो पीडीए का निर्वहन कीजिए, नहीं तो पीडीए आपसे दूर हो जाएगा। 2024 के चुनाव से पहले ही आप हार जाएंगे। पल्लवी पटेल ने बहुत कुछ बोला है, आप लोग इस कमेंट में जरूर बताएं।